नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कन्या के लिए। कन्या राशि जो है उनके लिए बहुत ही विशेष वीडियो में, बहुत ही शानदार वीडियो में, साल का आखिरी वीडियो है ये। इस साल का आखिरी वीडियो है क्योंकि नई साल आने वाली है, तो नए साल का भी वीडियो आने वाला है, उसे आप देखिएगा। पर ये जो आने वाला महीना है, लास्ट महीना दिसंबर का महीना बहुत विशेष है, बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि हर महीना, हर दिन, इवन हर सांस विशेष होती है अगर हम उसका अच्छे तरह से यूज करें तो ये जो विशेष महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आया इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले एक विचार से शुरुआत करते हैं, क्योंकि विचारों से कर्म है तो भाग्य है। कि जीवन में जो भी लोग बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वो मान और अपमान से ऊपर होते हैं। उनका जो लक्ष्य होता है, जो जीवन का लक्ष्य होता है, वो इस चीज़ से ऊपर होता है कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा। ना ही वो किसी को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, या तो सेवा में करते हैं या अपने लिए करते हैं। ये बड़ी बात होती है किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। खैर, अब देखते हैं कि आपके किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, उससे क्या रिजल्ट आएगा। चाहे वो आपका करियर है, धन है, व्यापार है, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, व्यापार है, प्रेम है, परिवार है, स्वास्थ्य है, शादी विवाह है, फॉरेन विदेश गमन है, और भी किसी भी तरह का धन है, स्टॉक मार्केट है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। सारे विषयों को देखेंगे, गहराई में जाएंगे। क्या बातें हो सकती हैं, कब हो सकती हैं, किस डेट को हो सकती हैं, कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी, सब कुछ जानेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो केतु जो है वो कन्या राशि में ही बैठे हैं। 6 नंबर मतलब कन्या राशि, वहां पर केतु बैठे हुए हैं। ये पहला भाव है। द्वितीय भाव में शुक्र अपनी ही राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है कि द्वितीय भाव धन का होता है, इसलिए कि धन का स्वामी धन में ही बैठा है, इसलिए मैंने कहा महीना आज बहुत विशेष है। और तृतीय भाव का स्वामी भी तृतीय भाव में ही बैठा है, जो कि मंगल है, वृश्चिक राशि में। मंगल की राशि होती है वृश्चिक। सूर्य अपने मित्र की राशि धनु में आएंगे, और बुध जो है धनु में रहेंगे लगभग पूरे महीने। सूर्य जो यहाँ पर आएंगे 16 तारीख को आएंगे। इससे पहले वो तृतीय भाव में भी अपने मित्र की राशि में रहेंगे। मंगल भी उनके मित्र हैं, गुरु भी उनके मित्र हैं। पंचम भाव खाली, छठे भाव में शनि का गोचर चल रहा है आपका, और शनि जो है कुंभ राशि में बैठे हुए। सप्तम भाव में राहु है, राहु सप्तम भाव में मीन राशि में है, और गुरु जो है वो गुरु की राशि में अष्टम भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब आते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, इस महीने के जो परिवर्तन है वही विशेष है, जो मतलब बहुत एकदम अलग जो परिवर्तन हो रहे हैं। तो शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं, तुला राशि में आ रहे हैं। कामधेनु नाम का लक्ष्मी योग है। कामधेनु मैंने लिखा है, कामधेनु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र जो है वो इसको बना रहे, गुरु है। तो द्वितीय भाव की चीजों से धन दिला सकते हैं। आपकी वाणी से आपको लाभ हो सकता है, आपके परिवार की वजह से धन आ सकता है। आपकी पत्नी, आपकी वाइफ, आपकी प्रियतमा, या फिर आपका काम आर्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आप किसी तरह से हीलिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संजीवनी विद्या जो थी ना वो शुक्राचार्य के पास थी, संजीवनी विद्या। तो वो बहुत बड़े हीलर भी हैं शुक्र। आप ज्योतिष, अकल्ट आदि से जुड़े हुए हैं, तब भी वाणी से संबंधित आपका काम है, फाइनेंस से संबंधित कोई काम है, मीडिया इंडस्ट्री है, एक्टिंग है, डिजाइन है, क्रिएटिविटी है, इन सब से, म्यूजिक है, इससे जुड़े हैं आप। वाणी का कैसा भी काम है, आपका चेहरे से जुड़ा काम है, तो शुक्र आपको धन देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, धन लाने वाले हैं इस महीने। कौन सी तारीखें होंगी भाई? तारीखें भी होनी चाहिए। वैसे तो पूरे महीने योग रहेगा, और आपकी दशा अंतरदशा भी इसमें निर्णायक होगी, पर जो शुक्र का प्रभाव जिन दिन में बढ़ेगा वो मैं बता देता हूं कि भैया 4 तारीख को शुक्र का प्रभाव बढ़ रहा है। इस दिन आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ 13 तारीख और 14 तारीख को भी धन की प्राप्ति हो सकती है। धन से संबंधित आपकी चीजें बेहतर जा सकती हैं। वाणी, कहीं आप बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं, आपको परिवार से लाभ हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके बाद साथ साथ 22 तारीख जो है वो भी बहुत शुभ है, वो भी बहुत अच्छी है। वो भी कहीं ना कहीं धन का लाभ दिखा रही है, परिवार का लाभ दिखा रही है, वाणी से लाभ दिखा रही है आपको। अभी जो शुक्र है, ये तो नई बात आ गई इस महीने धन से संबंधित। पर ओवरऑल हम देखें तो केतु यहाँ आपके इसमें चल रहे हैं पहले भाव में। इस भाव को हम बुद्धि बोलते हैं, चौथे भाव को हम शुद्धि बोलते हैं, और ये मन से जुड़ा हुआ है। मन, बुद्धि क्या है? जो निश्चयात्मक है, बुद्धि ही डिसाइड करती है। मन एक दर्पण की तरह है, जो दिखाता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, विचार चलते रहते हैं इधर उधर, ये सब। वो चौथा भाव है आपका, जिसके मन में अच्छे विचार चलते हैं
जिसका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसको शांति रहती है, वो हर जगह खुश रहता है। और ये मोक्ष के लिए पहला, इसलिए 4-8-12 का पहला है। पर बुद्धि डिसाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक बुद्धि के पास होता है। वहां केतु का गोचर चल रहा है। तो आपको अगले 1.5 साल बड़ी निश्चयात्मक बुद्धि से चलना है। निर्णय लेने हैं तो उस पर रुकना है, भटकना नहीं है मन को। ईश्वर में ध्यान लगा के रखना है। थोड़ा सा मन थोड़ा भटकेगा जरूर, कि केतु है तो गणेश जी की पूजा करते रहें और खुद पे भी ध्यान दें। आपका सारा फोकस दूसरों के ऊपर हो सकता है। आप अपने पार्टनर है, बिजनेस है, साथी हैं, उनके थ्रू अपने आप को कि भाई उनकी नज़र में सही हूँ नहीं हूँ, उनके वैलिडेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। सोचें, केयर करें बिल्कुल, पर अपने ऊपर भी ध्यान जरूर रखें। ये केतु यही कह रहे हैं आपसे, ये बहुत बड़ी बात है। और केतु किसके कारक है? मुक्ति के। तो यहाँ पे मुक्ति किससे दिलाने की कोशिश करेंगे? खुद से ही मुक्ति। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपको बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति किससे पानी है? मुक्ति अगर पानी है तो आपको अहंकार को मिटाना होगा। अहंकार को बोलते हैं ना, बाधक होता है सबसे बड़ा। जिसके मन से मैं न गया उसको मैं न देख, मैं न देता दिखाई। और जिसने कुछ इसी तरह कहा है कि भक्ति में खुद को भुला न दिया, उसने मेरी कृपा न पाई। तो कहने का मतलब है कि मैं को क्या मिटाएं? मैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है? माइंड का कॉन्सेप्ट है। कि पहले भाव को हम बुद्धि मानते हैं, इसको मन मानते हैं, ये अहंकार है। और 10वां भाव चित्त है। आपने भी वो सुना होगा, निर्वाण सक्तम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना हो, ना मन हूं ना बुद्धि हूं ना अहंकार हूं ना चित्त हूं। तो मन तो वो हो गया जिससे हम देखते हैं चीजों को, जिससे हम क्या हो रहा है, सारी घटनाएं, सब ज्ञान विकल्प ये सब पहचानते हैं। बुद्धि जो डिसाइड करती है क्या सही है क्या नहीं है। चित्त जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, अनकॉन्शियस माइंड, सब जो आपने देखा है, जो आप भूल भी जा चुके हैं, आपको याद नहीं है, पर आपके कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं छुपी रहती हैं। खासकर राहु केतु से चीज़ें हमें अक्सर याद रहती हैं, क्योंकि वो इंटेंस होती हैं। वो सब चित्त है आपका। और अहंकार क्या है? कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं उसको बुद्धि पहचानती है, उसको निर्णय करती है। तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने किया, मैंने बचाया, मैंने कराया, इसको अहंकार कहते हैं। ये नॉर्मल है। अब कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है तो हमें ये तो लगेगा कि मेरी तरफ आ रही है। ये अहंकार है। अहंकार मतलब गलती कुछ नहीं है, अहंकार कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर यहाँ पर बस यही है कि वास्तव में आप और जो चीज़ आपके तरफ आ रही है वो सब पंच तत्व हैं जो एक दूसरे का भोग कर रहे हैं। इवन दो अगर बड़ी दृष्टि से देखा जाए तो आप वो जो हो रहा है वो सब एक ही है। कहीं ना कहीं संसार के जो वो हैं, क्या कह सकते हैं, तत्व हैं, वो एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे हैं। और उसके बीच जो मैं आप समझ रहे हो ना कि वो मैं आप हो, वो वास्तव में हर जगह है, वह ईश्वर है। इसी को हम बोल देते हैं कि मोक्ष है। इसकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तब हम उसको कह सकते हैं। शास्त्रों में इसको इस तरह से समझाया गया है। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि इस रास्ते पे आप जा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए ये साल बहुत बढ़िया है, बहुत ग्रेट है। और आपकी लाइफ में होना चाहिए थोड़ा बहुत अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, और अपने ऊपर ध्यान जरूरी है। इसके बाद राहु 7वें भाव में आ रहे हैं। आपका जो अहंकार आएगा दूसरों से आएगा। आप खुद को दूसरों की नजरों से देखोगे। देखो कोई बात नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पर परफेक्टनिस्ट मत हो जाना। ये याद रखना कि गलतियां सबसे होती हैं, कमियां सभी में होती हैं। ये सब चीजें ध्यान रखना। तो रिश्तों के लिए भी राहु कुछ खास बुरा यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। पर राहु क्या होता है? माया। जैसे केतु मुक्ति है, राहु क्या है? माया है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह रिश्तों में रह सकती हैं, मैरिज में, और या फिर आपकी जो एक्सेप्टेशन होगी ना वो बहुत ज्यादा रियल नहीं होगी, अनरियल होगी। ऐसी लड़की चाहिए जो खूबसूरत भी हो, काम भी करती हो, ईगो भी उसका ना हो, आत्मविश्वासी भी बहुत हो, घर के लिए भी सही हो, बाहर के, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो वास्तव में आपके अंदर भी नहीं है। इस तरह से तो ऐसी जगह, या फिर ये चीजें लड़की के लिए या लड़के के लिए, या शादी में भी अपने स्पाउस से आप कह सकते हो कि कुछ ज्यादा ही उम्मीदें जो वास्तव में किसी के लिए है नहीं, पूरी कर नहीं सकता कोई। आप अपनी खुद से किए हुए वादे निभा नहीं पाते। जब आप कहते हो मैं 10 बजे उठूंगा या उठूंगी और पढ़ाई करूंगी, और खुद नहीं कर पाते, पर दूसरा आपसे कोई कहे कोई बात और ना करे तो आप बुरा मान जाते हो। तो बी रियलिस्टिक, तो फिर ठीक है। अदरवाइज ये राहु है अगले 1.5 साल तक, इसी महीने नहीं, थोड़ा सा रिश्तों में आपको ध्यान रखना है। आपका अहंकार, मिसअंडरस्टैंडिंग, माया, उसमें दिक्कतें पूरी कर सकता है। वैसे इस महीने की अगर हम बात करें तो गुरु जो हैं वो अष्टम में है। ये भी यही कह रहे हैं कि भैया मैरिज लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव रह सकते हैं। बिजनेस में भी आपको इससे बचना होगा, माया से। ऐसी एक्सेप्टेशन तो नहीं कर रहे आप अपने पार्टनर से कि आपसे वो जो पॉसिबल नहीं है, या फिर आप सिर्फ
अपना ही पक्ष तो नहीं देख रहे, उसका भी पक्ष देख रहे हैं नहीं, वो बिजनेस के लिए आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। बिजनेस के लिए हम कह सकते हैं महीना ठीक ठीक ही है, बहुत ग्रेट नहीं है। और खास करके इन बातों से, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह से कब आपको बचना है, किस तरह की, तो ये 9 तारीख जो है वो सबसे पहले जो 9 तारीख आती है, फिर 18 तारीख आती है, और इसके बाद 26 तारीख इस चीज़ को दिखा रही है कि आपकी पार्टनर के साथ शादी विवाह में, बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वगैरह अलग हो सकती है, कोई थोड़ा बहुत बहसबाजी भी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो केतु की मैंने तारीखें बताई थी, उनमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है 3 तारीख को। 3 तारीख को स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। 13 तारीख, इसके साथ साथ 21 तारीख और आपका 30 तारीख जो है वहाँ स्वास्थ्य को थोड़ी दिक्कत रह सकती है। सर में दर्द वगैरह हो सकता है, स्पाइन, या आप कह सकते हो कि इन्फेक्शियस डिजीज़, थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन वगैरह का खतरा रह सकता है। इन दिनों आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। गणेश जी की पूजा करें तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। पक्षियों को जौ और बाजरा डाल सकते हैं बुधवार के दिन। ये शनि, राहु, केतु सबके लिए एक अच्छी रेमेडी है। जौ बाजरा पक्षियों को खिलाएं बुधवार को, शनिवार को, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद धन के लिए बढ़िया हो गया, मैंने बात की पहले ही। इसके बाद पराक्रम के लिए भी महीना बहुत बढ़िया है। मेहनत करोगे आप, एफर्ट करोगे और आपका एफर्ट रंग भी लाएगा, क्योंकि तृतीय भाव में बैठकर भाग्य को देख रहा है, पर ये अष्टमेश भी है। थोड़ा सा भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। आप मेहनत बहुत करोगे, गोल की तरफ जाओगे, रिजल्ट भी मिलेगा, पर आसपास जो साथी हैं उनसे कुछ मतभेद यहाँ पर रह सकता है। और इसमें भी 8 तारीख जो है उस दिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा करते रहना है। अगर आपकी मंगल की दशा अंतर दशा चल रही है तब ये और ज़्यादा हो जाता है। 17 तारीख भी इसी चीज़ को दिखा रही है और 25 तारीख भी इसी चीज़ को दिखा रही है। एक दिन आगे पीछे हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का विवाह ऐसे बदलते हैं। जैसे दिन के 12 बजे से स्टार्ट हुआ और अगले दिन के 12 बजे तक है, तो फिर दोनों दिन आगे कहीं ना कहीं इस तरह से। तो मंगल इस चीज़ को दिखा रहा है। मंगल की यहाँ से दृष्टि देखिए शनि पर पड़ रही है, पिता के भाव पर पड़ रही है, दशम पर पड़ रही है, मतलब कार्य के क्षेत्र में मेहनत रहेगी, कंपटीशन रहेगा। कर्म क्षेत्र में, नौकरी जॉब के मामले में कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि ये जो जॉब का जो स्वामी है, ये जो घर है दशम भाव का, उसका स्वामी बुध है और बुध खुद अपनी राशि को देख रहे हैं। यहाँ से अपनी राशि को देख रहे हैं। चित्त मतलब हमारे मन में जितनी भी जो बातें दबी रहती हैं, वो सब जो हमारी मेमोरी होती है, वो सब जो होता है, जो कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब चित्त होता है हमारा। और यही भाव जो है दशम से भी जुड़ा है, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, जॉब आदि से भी जुड़ा है। और इसको बुध देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो उसके लिए महीना अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब में है या किसी जॉब में कर रहे हैं, अगर आप किसी जॉब की प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के लिए भी ये बुध अच्छा कर रहे हैं आपको। आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, स्टूडेंट हो आप, तो फिर ये महीना आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप कॉलेज वगैरह में हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में हो, तो आपको थोड़ी सी मेहनत एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा इस मामले में। पर अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो ये जो है अच्छा दिखा रहा है। बुध जो है बढ़िया दिखा रहे हैं, इस महीने को अच्छा दिखा रहे हैं। डेट की अगर हम बात करें तो 12 तारीख जॉब में कोई प्रमोशन आदि हो सकता है, आपको कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हो सकती है। इस दिन अगर आपका एग्जाम वगैरह है तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। 29 तारीख भी बहुत शुभ है। 12 तारीख है, 29 तारीख है आपकी, और 22 तारीख के आसपास जो 22 तारीख जो है वो भी बहुत काफ़ी शुभ आ रही है, वो भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद हम देखिए बिजनेस की बात हो गई, जॉब की भी बात हो गई। पिता के साथ की बात करें तो पिता के लिए महीना अच्छा है, पिता के लिए बढ़िया है। माता के साथ भी संबंधों में सुधार रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। पराक्रम की बात करें तो पराक्रम, मेहनत, एफर्ट आप बहुत करने वाले हो। खासकर कि पहले 16 दिन आप बहुत प्रयास करोगे, दूसरे 16 दिन भी, मतलब बाद के जो 14 दिन बचते हैं वहाँ पर आपकी कोई फॉरेन यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, टूर ट्रैवल इस महीने में दिखा रहा है। और माता के ऊपर कुछ खर्च आ सकता है। घर में थोड़ी सी शांति बना के रखें। 16 तारीख के बाद कुछ थोड़ा बहुत हीटेड हो इन्वायरमेंट, सूर्य की वजह से हो सकता है, पर अगर आप अपने बातें कह पाएंगे, दूसरे की बातें समझ पाएंगे, आपके बीच में कम्युनिकेशन होता रहेगा माता पिता के साथ, पति पत्नी के बीच में, तो चीज़ें किसी हद तक ठीक रहेंगी, क्योंकि बुध की यहाँ पर आपके ब्लेसिंग आ रही है। प्रेम के मामले में बात करें तो महीना ठीक ठीक है। पंचम जो है छठे भाव में है। पंचमेश जो शनि महाराज हैं, जो दंड नायक हैं, जो निर्णय देने वाले हैं, एक जज हैं जो सही निर्णय देते हैं, इमोशन को बीच में लाए हुए, वो अपने ही राशि में पर छठे भाव में बैठे हुए। मतलब एफर्ट, मेहनत, हार्डवर्क, ऑब्स्टिकल के थ्रू आपको रिजल्ट
ठीक ही आएगा, अच्छा ही आएगा। मतलब रिश्तों में मेहनत प्रयास करना पड़ेगा अपनी तरफ से, आप दोगे ज़्यादा, केयर ज़्यादा करोगे, सेवा ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने प्रीतम प्रेमिका की, दोस्तों की, फ्रेंड्स की, तब जाके कुछ लाभ होगा। फौरन विदेश जाने के योग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक भी होते हैं और उनकी दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है। ट्रैवल आदि के योग भी यहाँ पे बने हुए हैं। ट्रैवल आदि के योग अगर हम देखें तो 5 तारीख को काफ़ी स्ट्रांग है। इसके बाद आपका 5 तारीख के बाद आप कह सकते हैं कि 20 तारीख को काफ़ी ट्रैवल के योग हैं आपके। 28 तारीख को भी बहुत सारा, मतलब ये दिखाता है कि ट्रैवल या खर्चा, 2 तारीख को भी ऐसा है, ट्रैवल हो सकता है, खर्चा हो सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब हमने प्रेम भी देख लिया, शादी विवाह भी देख लिए। भाग्य अच्छा रहेगा, पर एफर्ट, भाग्य का कौन सा होता है भाव? आपका 9वां भाव होता है। 9वां भाव के स्वामी शुक्र हैं, कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो फैमिली से, पिता से, गुरुओं से कहीं ना कहीं भाग्य मिल सकता है, अच्छा हो सकता है, क्योंकि अपनी ही राशि में गिराया जा रहा है। पर कितने? 1 2 3 4 अपने से छटे जा रहा है। एफर्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ ये चीजें प्राप्त होंगी। भाग्य के लिए प्रयास करना होगा यहाँ पर। ये क्या कौन कह रहा है? कुंडली कह रही है। और ये भाग्य से क्या आ सकता है? धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। यहाँ पर ये इस चीज को दिखा रहा है। पिता की राय आपके लिए सही हो सकती है, गुरुओं की राय यहाँ पे सही हो सकती है। अपने माता पिता, गुरु, फीमेल्स, मतलब बहन है, मौसी है, कोई भी फीमेल है, उसकी रेस्पेक्ट जरूर करनी है यहाँ पर। शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी का ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या श्री सूक्तम पढ़ते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है, कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, तो ये महीना धन के मामले में बहुत विशेष हो सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब ये सारी चीजें देख ली। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो महीना ठीक है, सही रहेगा स्वास्थ्य आपका। बस गणेश जी की पूजा करते रहें, केतु, क्योंकि केतु तो 1.5 साल रहने वाले हैं आपके, तो गणेश जी की पूजा करना तो जरूरी है। माइंड को बैलेंस में रखना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का होना, मन का थोड़ा भटकना तो रहेगा, तो वो चीज आपको पूरे साल ही रखनी पड़ेगी। पर महीने के हिसाब से देखा जाए तो राशि के स्वामी है, 4th भाव में है, ठीक है, कोई मित्र की राशि में नहीं है, पर गुरु की राशि में बुध ठीक है, नॉट बैड, तो सही है। तो स्वास्थ्य के मामले में हम ठीक कह सकते हैं। शनि का गोचर भी पॉजिटिव है। गुरु का गोचर 8वें भाव में कहता है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा फोकस रखें, संतान के प्रति थोड़े से रेस्पॉन्सिबल रहें, और किसी रिसर्च वगैरह, पीएचडी वगैरह, अकल्ट ज्योतिष वगैरह में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए अच्छा है। फॉरेन ट्रेवल वगैरह के लिए भी महीना अच्छा है। इसके बाद बढ़ जाते हैं, ये जो मैंने योग इस कुंडली में बने हुए हैं उनको थोड़ा योगों की दृष्टि से बोलते हैं। ज्योतिष का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो योग है, दशाएं हैं। विस्मृति दशा तो आपने सुनी हुई है, पर इसके अलावा और भी दशाएं होती हैं, जैसे कि काल चक्र दशा है आपकी, है ना, भगवान शिव ने जो माता पार्वती को बताई थी। और भी बहुत तरह की दशाएं हैं, जैसे कि अगर आप रात में पैदा हुए हो और सूर्य के होरा में हुए हो तो आपकी विस्मोत्तरी दशा तो लगेगी, दूसरी दशा लगेगी। या फिर आप दिन में पैदा हुए और चंद्रमा के होरा में हुए हो तो आपकी अष्टोत्तरी दशा लगेगी, तो वो भी हमको देखना पड़ना चाहिए। योगिनी दशा तो सब जानते हैं। तो दशा और ग्रह का भी, योग का भी बड़ा अंतर है। तो योग बहुत महत्वपूर्ण है। निपुण योग बना हुआ है कहाँ पर? 4थे भाव में, केंद्र में बना हुआ है। निपुण योग मतलब योग्यता देता है आपको। 4था भाव स्कूल का है, एजुकेशन का है, पढ़ाई छोटी हायर एजुकेशन का नहीं है, इंटर तक की एजुकेशन का, तो वहाँ के लिए अच्छा है। घर, भूमि, वाहन खरीदने का योग भी यहाँ पे बना रहा है, मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छा काम हो सकता है। वाहन से संबंधित भी लाभ हो सकता है, या वाहन वगैरह कोई खरीद भी सकता है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करने वाले हैं तो 2 3 12 13 21 26 27 और 31 तारीख काफी शुभ है। 1 7 8 10 17 18 21 24 27 29 ये व्हीकल से संबंधित, वाहन से संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट से संबंधित काम भी इस दिन आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर निपुण योग बना हुआ है, कामधेनु योग बना है। राजयोग की बात करें तो गुरु और शुक्र, गुरु जो हैं आपके यहाँ बैठे हुए हैं आपके 8वें भाव में, और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गुरु शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है ना एक दूसरे पर, तो शुक्र किसके? 9th के स्वामी हो गए, गुरु जो है 4थे भाव के स्वामी हो गए। तो एक केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो ये राजयोग बना हुआ है गुरु और शुक्र का आपका यहाँ पर। तो यहाँ आपको परिवार आदि से तो लाभ हो ही सकता है, कोई इनहेरिटेंस वगैरह, कोई गिफ्ट वगैरह मिलना भी हो सकता है आपका 8वें भाव से। इंश्योरेंस, टैक्स, कुछ अनअर्न्ड मनी भी आपको मिल सकती है यहाँ पे। विपरीत राजयोग शनि बना के बैठे हैं, न्यायाधीश जो हैं वो विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं। इससे हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं कि जब आप उम्मीद ना कर रहे हो और आपको कुछ अचानक लाभ हो जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है विपरीत राजयोग की वजह से।
नीच भंग कोई ग्रह नीच का नहीं है, कोई दुर्योग देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ा दुर्योग नहीं बना हुआ। लक्ष्मी योग जो है शुक्र की वजह से बना हुआ है, कामधेनु योग बना हुआ है, गुरु शुक्र की वजह से भी लक्ष्मी योग बना हुआ है आपका। संघर्ष योग में, सर्प योग में नभासा, मतलब सारे के सारे ग्रह अगर राहु केतु को हम छोड़ दें तो 5 राशियों में आगे 1 2 3 4 5 इसमें से चंद्र घूमते रहते हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले कुछ और जो चीजें रह गई हैं वो भी देख लेते हैं। मुहूर्त जैसे गृह प्रवेश, आपने घर लिया है पर आपको प्रवेश करना है, या फिर कोई काम की एकदम से कोई शुरुआत करनी है, कोई काम आपने ले तो लिया है कहीं पे ऑफिस, उसके अंदर जाना है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो 8 15 और 21 नामकरण, किसी चीज को नाम देना है, संतान को नाम देना है, प्रोजेक्ट को नाम देना है, अपने यूट्यूब चैनल को नाम देना है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो उसको कोई नाम देना है किसी चीज को, तो 1 7 8 10 15 17 18 21 22 24 28 29 अन्य पर्सन किसी चीज़ जो संतान पैदा होती है ना उसको पहली बार दूध के अलावा हम कुछ खिलाते हैं। आपने कुछ क्रिएट किया है उसमें आप कुछ ऐड करना शुरू करते हो ताकि वो चीज़ें बढ़ें, तो उसके लिए 1 7 15 18 21 22 28 29 है। कर्णभेद, कानों में किसी चीज़ को आप कह सकते हो सुशोभित करना। कर्णभेद महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे पहले, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कर्णभेद के लिए 1 2 7 8 9 17 21 22 28 29 तारीखें ठीक है। व्हीकल प्रॉपर्टी की हमने बात कर ही ली है। कुछ वैसे कुछ भी करना है, शुभ तारीखें जो है इस महीने की वो है 1 6 9 11 15 16 19 21 22 25 28 में से 21 25 28 काफी शुभ तारीखें हैं। तो अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बढ़ते हैं त्योहारों में। तो क्रिसमस है, आपको सभी को क्रिसमस, मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 तारीख को मार्गशीर्ष अमावस्या है व्रतों में आपका, और प्रदोष व्रत जो है 10 और 24 तारीख का है, संडे का, रविवार का। शिवरात्रि जो है सोमवार की है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 26 तारीख की पूर्णिमा है। 8 तारीख की उत्पन्न एकादशी है शुक्रवार की, और शुक्रवार की ही मोक्षदा एकादशी है 22 तारीख को। संकष्टी जो है वो 28 की है। धनु संक्रांति, सूर्य जो धनु में आएंगे वो 16 तारीख को आ रहे हैं। तो ये हो गए हमारे त्योहार। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें और करते रहें। जैसे बोलते हैं ना कि आदर्श की बातें की नहीं जाती, निभाई जाती हैं, बताई जाती हैं, दिखाई नहीं जाती। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।